गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अजय 7-Eleven एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर 12th क्लास के लिए एक न्यू न्यूमेरिकल लेके आया हूं और जो आपके सामने लिखा हुआ है अभी मैं इसको पूरा डिस्कस करूंगा। और ये जो न्यूमेरिकल है ये कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए आप। इस पे बेस्ड यदि न्यूमेरिकल आता है तो आप वो कॉन्सेप्ट लगा के आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके सामने न्यूमेरिकल है और इसको अभी मैं बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा। बट उसके पहले मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ हमारे प्रिय छात्रों के लिए, हमारे स्टूडेंट के लिए, लवली लवली स्टूडेंट के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। उनके व्यू पढ़ के मैं बिल्कुल 500 टाइम हैप्पी हूँ। और मुझे लग रहा है मेरा जो चैनल स्टार्ट करना या ये चीज़ें वीडियो बनाना उनको लाइक कर रहा है। मैं हर वो स्टूडेंट को टच करना चाह रहा हूँ जो थोड़ा बहुत पढ़ाई से भागते हैं या चीज़ें समझने में उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है। एक तो यदि बच्चा थोड़ा पढ़ने वाला है वो तो कवर अप कर ही लेगा। मैं लेकिन थोड़ा सा टीचिंग स्टाइल उस तरीके से रख रहा हूँ कि वो जो बच्चा जिसको कम थोड़ा समझ में आता है वो भी टच कर पाए। ठीक, तो उस तरीके से मैं चीज़ें बिल्कुल डिक्टेट करता हूँ चीज़ें कि एक बिल्कुल जीरो लेवल के बच्चे को भी समझ में आए, और जो आईक्यू जिनका बहुत अच्छा है वो तो 100% उन्हें समझ में आएगा। तो मैं उन सभी बच्चों को बिल्कुल सल्यूट करता हूँ। उन्होंने भर भर के मुझे प्यार दिया है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने बहुत जम के सब्सक्राइब मेरे बढ़ाए हैं और मुझे रिस्पांस दिया मेरे वीडियो को। बिकॉज ऑफ व्यू देख के ही पता चल रहा है कि बच्चे अच्छे से देख रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। चलिए उसी क्रम में, उसी सीरीज़ में। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने शॉर्ट्स आज से स्टार्ट कर दिए। शॉर्ट वीडियो होते हैं तो उस वीडियो में मुझे कुछ कॉन्सेप्ट तो समझ में आ नहीं रहा था। मैंने सोचा कि चलिए क्या करते हैं कि फार्मूला बिल्कुल स्टार्टिंग से मैंने फार्मूला 12th वालों के लिए चालू किया, 10th के लिए भी चालू करेंगे। फॉर टाइम बीइंग दोनों के लिए एक फार्मूला बिल्कुल बना देंगे। शॉर्ट्स होंगे तो जो भी आप कभी मेरा शॉर्ट आएगा तो उसमें फार्मूला होंगे। तो सॉन्ग वगैरह रहेगा, इट्स ओके, क्योंकि फार्मूला है वो तो आप उसको समझाना तो होता नहीं है। सॉन्ग रहेगा तो वो आप सुन लीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, है ना। बाकी आप उसमें पीछे जो उसमें बोर्ड में लिखा है फार्मूले उनको नोट कर लीजिएगा और एक कॉपी बना लीजिए, उसमें प्रॉपर वे में लिखते जाइए। ठीक, तो वो आपको हेल्पफुल करेगा एग्ज़ाम में जब रिवीजन करेंगे। तो कभी कभी फार्मूले बेस्ड भी न्यूमेरिकल आते हैं, छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब आपके सामने बहुत अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट है, सवाल के साथ ये कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, चलो सवाल करते हैं बढ़िया से। अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ठीक है। और चलो ठीक है, देखते हैं। द स्फेयर्स, मैं सवाल को आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए चैनल है, कोई समस्या नहीं, बस इंग्लिश में लिखा रहता है, बाकी चीज़ें तो वही, मैं आपको सवाल समझा दे रहा हूँ तो आपके काम करेगा, ऐसा नहीं। कॉन्सेप्ट समझिए आप चीज़ों को। इस स्फेयर्स ऑफ ए और बी हैव ए आइडेंटिकल साइज। दो स्फेयर है हमारे पास, क्या है, एक ए है और बी है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। और जो कुछ दूरी पे रखे हुए हैं उसको मान ही लेते हैं अभी आर है। वैसे वैल्यू तो आपको दी हुई है, वैल्यू क्या है मैं इधर ही साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए उसको। एक्चुअली जो ये आइडेंटिकल साइज है दोनों पर ही Q और इस पे Q चार्ज है, दोनों पर आइडेंटिकल है, सेम चार्ज है। आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। Q की जो वैल्यू दे रखी है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, और जो R की वैल्यू दे रखी है 0.50 मीटर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको दे रखी है और ये इस तरह से बहुत सिंपल नहीं है, अच्छा सवाल है। अब देखिए, अब यहाँ से शुरुआत होती है कॉन्सेप्ट की और न्यूमेरिकल की, मेन जो न्यूमेरिकल है। अब हुआ क्या, ए थर्ड स्फेयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज, 1/3 स्फेयर दूर रखा हुआ था जिसपे Q/0 था। ठीक, ये दूर से इन दोनों को देख रहा था। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट है यहीं पे, ये दूर से इन दोनों को देख रहा था। अब सवाल देखिए, आगे पढ़ते हैं। सेम साइज का है बट अनचार्ज इज बॉट इन द कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट। बेटा इसको पहली बार इसके पास लाया गया, ठीक है,
और इससे टच कराएगा। जैसे ही टच कराएंगे देखिए क्या क्या होगा। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक, हुआ क्या, जब इसको इसके साथ टच कराया, किसको, ए को सी के साथ, ठीक है, तो बेटा इस पे चार्ज था, इस पे 0 था। कॉन्सेप्ट है, जब कोई दो चार्ज आपस में टच कराए जाते हैं तो उनमें क्या क्या होता है, हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है चार्ज का। जो भी इसके पास होगा, जो इसके पास होगा, उन दोनों को ऐड करके उसका हाफ कर दीजिए और दोनों पे उसकी वैल्यू लिख दीजिए। ये कॉन्सेप्ट है। अब जब टच करने के बाद ये हटेंगे तो बेटा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, जो ए आपका स्फेयर है उस पे आ जाएगा Q/2 और इस पे आ जाएगा C पर Q/2। मतलब पहले ये अनचार्ज था, अब इस पे Q/2 का बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक, ए पे चार्ज Q था, इस पे C पे 0 था, दोनों टच करा दिए गए तो इन दोनों को ऐड किया गया। इसको मैं साइड में कर रहा हूँ, देखिए Q + 0 ऐड कर दो, क्या आया Q, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है Q/2, दोनों पे हाफ हाफ कर दो तो प्लस Q/2, मतलब दोनों पे आपका हाफ हाफ आ जाएगा, तभी तो Q बनेगा। ठीक है, ये आ गया, तो Q/2 हो गया। अब ये बेटा Q/2 चार्ज हो चुका है। अब इसने क्या किया, इसकी तरफ देखना चालू करा। क्या हुआ, कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, देन बॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड। कब, जब इससे टच करा दिया गया, इसको हट गया अलग, उसके बाद इस पे चार्ज आ गया कितना, Q/2 का। अब बेटा ये इसके पास गया। ठीक, देखिए जिसके पास जाएगा क्या करेगा, B के पास गया, पहले से ही Q चार्ज था। ठीक, और ये आके इससे टच कर गया, इस पे क्या हो गया, Q/2। ठीक, इससे टच कर रहा है तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है किसके लिए, इसके लिए। देखिए क्या होगा, मैंने आपको बताया दोनों चार्ज जो आए हैं उनको ऐड कर दो, तो बेटा क्या आएगा 3Q/2, और ऐड करने के बाद उसको हाफ हाफ कर दो, हाफ कर दीजिए 3Q/2 और एक और हाफ आ जाएगा, तो बेटा 3Q/4 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ये बात, 3Q/2 का यदि हाफ करेंगे, और सही से कर देख लो आप, 3Q/2 को हाफ कर दो, यही तो आएगा। ठीक, तो इसको ये नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 3Q/4। अब ये दोनों जब अलग अलग किया गया तो B पर क्या चार्ज रहा, दोनों पे आधा आधा हो जाएगा 3Q/4, और बेटा ये क्या हो जाएगा, इस पे भी 3Q/4, और फिर ये सब करने के बाद कहानी C अपना चले गए। ठीक, अब फिर से ये बेचारे A और B रह गए। ठीक है, तो इसके लिए फिर से एक अलग डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये नया जो डायग्राम बनेगा उसी, अब क्या कह रहा है, बॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकंड एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, अलग अलग हटा दिया गया। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए बी। अब जब ये सब कहानी हो गई उसके बाद ए और बी पे क्या आ गया, Q/2 ए पे रह गया और बी पे 3Q/4 रह गया। तो ऐसी स्थिति चेंज हो जाएगी, ए पे आ जाएगा बेटा Q/2 और बी पर आ जाएगा 3Q/4। ठीक, और डिस्टेंस देखिए आ रही रही। ठीक है, अब फोर्स ऑफ रिपल्स, अब यहाँ आएगा कूलॉम्स लॉ। अभी हम लोग कूलॉम्स लॉ के ही सवाल लगा रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा कूलॉम्स लॉ, लगा दीजिए। ठीक, इन दोनों को भी अब तो सिंपल रह गया, F = 1/4πε0। Q1 कितना है यहाँ पे Q/2 और Q2 कितना है 3Q/4 अपॉन डिस्टेंस r²। तो F = 1/4πε0, ये हो जाएगा 3Q²/8r²। ये बात आ गई। ठीक है, अब बस वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। वैल्यू रखिए, F = इसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ इंटू 3 पहले से ही है। Q की वैल्यू देखिए कहाँ है 6.5 × 10⁻7, 6.5 × 10⁻⁻7। बेटा ये दो बार है Q² है तो दो बार वैल्यू लिखेंगे
6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या है 8 है, इंटू आर कितना है बेटा 0.50, ठीक है, ये बात आ गई। अब इसको बेटा मैं कट करूँगा, इसको ध्यान से समझना कैसे कैसे होगा कट, ठीक है, कट आपका किस तरह से होगा, ये बात चीज़ें ध्यान समझिए तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो देखते हैं। अब इसमें जगह थोड़ा कम पड़ रही है तो एक काम करो, आप इसको सलूशन देखने के लिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं, इधर ही करते हैं इसका सलूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस यही तो रह गया एफ निकालने को, इसका सॉल्व कर लेते हैं। लीजिए या कॉपी में नोट करिए, हो गया। चलो इसको रफ कर देते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है ना, इस पे सवाल आते हैं आपके, आए हुए हैं, इस कॉन्सेप्ट पे ले जाके आप बढ़िया से, कॉन्सेप्ट यही है, कोई अनचार्ज चीज़ चार चीज़ साथ टच में आएगी, संपर्क में आई तो भाई उस पर चार्ज है, उस पर नहीं है, दोनों को ऐड कर देना, हो या ना हो, दोनों पे जो जीरो हो ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देना, दोनों पे आधा आधा बांट देना, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आइए इसको दोबारा से लिख लेते हैं, f = 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 6.5 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 8 इंटू 0.50। देखो भाई ये वाला इससे कट हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। अब ये 2 और कट हो जाएगा तो यहाँ माइनस का 5 बचेगा, ठीक। इससे हटाया पॉइंट 100 आया, इससे पॉइंट हटाया 100 आया, ध्यान से देखो 1 0 1 0, तो बेटा ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या 5 का, इससे कट करोगे 20, ठीक। फिर 5 से करोगे यहाँ आ जाएगा 4 का, इससे करोगे बेटा आ जाएगा 2, ठीक है। 2 का करोगे इससे 2 बन जाए 2, तो ये आ जाएगा 4.5। देखिए क्या क्या हो गया, f = 4.5 इंटू 3 इंटू 6.5 इंटू 6.5। नीचे देखिए सारा कट हो गया है, बचा है इधर 10⁻⁻5। बेटा इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा आपका, मैं देख लेता हूँ, 570375 इंटू 10⁻⁻5। ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, नहीं आप लोगों का डिवाइड है। अब वैसे तो आप चाहें तो यही लिख सकते हैं आंसर, न्यूटन, ठीक, ये आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा लगे, ज़रा सुंदर सा लगे तो थोड़ा और कर लेते हैं। क्या करेंगे, ये यहाँ शिफ्ट करेंगे, पॉइंट आगे शिफ्ट करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 10⁻³ न्यूटन। ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, फाइनल आंसर ये होगा, ठीक। ये इसका सलूशन रहा, बहुत शानदार सलूशन था, कॉन्सेप्चुअल था, और इसको आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बार बार वीडियो देखिए, कोई समस्या नहीं आएगी। मैं बिल्कुल लगातार जिस तरह से आप सपोर्ट दे रहे हैं, मैं 100% टिल एंड, जब तक आपके एग्ज़ाम हो नहीं जाएंगे ना तब तक मैं आपके साथ में हूँ। न्यूमेरिकल आपके प्रॉब्लम मैं बनने नहीं दूंगा। मैं जितना मुझे आता है मैं सारे सवाल मतलब जितना करा सकता हूँ सब कुछ पूरा मतलब बोर्ड तक आपको साथ में रहूँगा, और 1 by 1 अभी 2 भी 2 सोल्यूशन भी देने लगेंगे। जैसे टाइम नज़दीक आएगा तो हम भी अपनी मेहनत बढ़ा देंगे। बस आज के लिए शायद इतना ही बहुत है। एक न्यूमेरिकल लगवा दिया, एक शॉर्ट करवा दिया आपको। उसमें शॉर्ट में आपको फार्मूले हैं, पीछे गाना नहीं उसमें, उसके पीछे फार्मूले है ना, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। फार्मूले पे गाना तो ऐसे ही आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए लगा दिया है, ठीक है। बट मेन मोटो था हमारा, फार्मूला सीरीज़ चालू की है मैंने, मतलब हर चीज़ का एक मोटो है, वो मैंने सीरीज़ फार्मूला चालू की। जो शॉर्ट आएंगे ना मेरे, वो सारे आपके सीरीज़ है, फार्मूला सीरीज़ है। तो जितने आपके इलेक्ट्रिसिटी फार्मूला सब एक जगह आपके, तो आप क्या करिए रोज़ 4 या 5 नोट कर लीजिए एक जगह, तो आपके बनते जाएंगे, तो एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल करेंगे, है ना। बाकी देखते हैं आगे और क्या क्या व्यवस्थाएं कर पाएंगे। सब कुछ अच्छा अच्छा नया नया कॉन्सेप्ट सोच के लाते हैं। तो
चलिए आज के लिए इतना बहुत है, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सी बात बच्चों के लिए कर लेते हैं। फिर से अगेन सभी उन बच्चों को मैं सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया मेरे चैनल को। मुझे बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, गदगद फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, वेल डन एंड बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम एंड योर फ्यूचर। एंड मैं इससे जितना पॉसिबल होगा चीज़ें मैं उतनी आपके सामने वीडियो लाऊंगा, एक से एक। अब 10th के लिए फार्मूले की सीरीज़ में चालू करूँगा, वही शॉर्ट के रूप में ही आएगा, उसको आप देखते रहिए, नोट करते रहिए, निसंदेह आपका। ठीक है, फिर से अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारे चैनल का नाम है 711 एकेडमी और मैं फ़िज़िक्स डील करता हूँ यहाँ पे और आपके लिए एक से एक बेहतरीन चीज़ें लाऊंगा। बस इसी तरह कृपा बनाए रहिए, सब्सक्राइब कराते रहिए। अब समय आ गया है कि चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं, चीज़ें यदि आप शेयर कर पाएँ मेरे चैनल को तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सब्सक्राइबर यदि बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, अब कमेंट करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। और जहाँ भी आपकी आईडीज़ हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, जहाँ भी प्लेटफॉर्म है फेसबुक, वहाँ प्लीज़ शेयर कर दीजिए मेरा वीडियो जो आपको अच्छा लगता है। तो मैं उन बच्चों तक पहुँच जाऊँगा जहाँ पे जिनको ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच, बस धन्यवाद।